हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जो है हम पॉलिटिकल साइंस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसको जो है हम आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ कॉल्ड स्टेट एज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है प्लेटो की। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कुटोलिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। तो कुटिलिया ने जो है अपनी स्टेट थ्योरी में जो है 7 एलिमेंट्स बताए थे, उसमें जो है एक नहीं है, तो वो है संभाग। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद, तो ये रिलेटेड है लुसिन पाई के साथ। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो उत्तर व्यवहारवाद की एक विशेषता नहीं है, तो ये है बुद्धिजीवियों की भूमिका। इंटेलेक्चुअल हैव ए रोल टू प्ले। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू रिट। तो आर्टिकल 32 और 226 के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है, और रिट के जो प्रकार हैं वो हैं 5 प्रकार। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट अंडर आर्टिकल 356 कैन बी। तो एक स्टेट के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका जो समय रहता है वो रहता है 3 साल। और फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो लगा था 1951 को पंजाब में। हु हैज़ कॉल्ड ब्यूरोक्रेट एज रूलिंग सर्वेंट। तो किसने नौकरशाह को जो है सत्ताधारी सेवक कहा है, तो ये कहा है FM मार्क्स ने। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटिकल इक्वलिटी इज स्ट्रेस्ड अंडर विच आर्टिकल। तो राजनीतिक समानता को जो है महत्व दिया गया है आर्टिकल 325 में, और आर्टिकल 324 में जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है प्रोविज़न है। एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है LD वाइट की। ए थिंकिंग मैन इज ए डिप्रेव्ड एनिमल हु हैज़ सेड इट। तो एक विचारशील व्यक्ति पतित पशु है, ये किसने कहा, ये स्टेटमेंट है रूसो की। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के साथ जुड़े हैं रॉबर्ट मिशेल, और रॉबर्ट मिशेल के साथ मोस्का और मिल्स जो हैं ये जुड़े हैं एलीट थ्योरी के साथ। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन अक्लेम्ड एनालिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का माना हुआ विश्लेषण कौन है, तो ये विश्लेषण किया है मोरिस डुवर्जर ने। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटिंग फॉर पीस रेसोल्यूटिंग इन द यूनाइटेड नेशन वाज अडोप्टेड इन विच ईयर। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव को जो स्वीकृत किया गया था ये किया गया था 3 नवंबर 1950 को। अकॉर्डिंग टू लुसिन पाई द एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आर। तो लुसिन पाई के अनुसार जो राजनीतिक विकास के तत्व हैं वो हैं इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंटेशन। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग टॉक्ड ऑफ डेवलपमेंट ट्रैप। तो विकास के फंदे की बात करते हैं फ्रेडरिक्स। द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डज नॉट इंक्लूड द स्टडी ऑफ। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस रही हैं उसमें जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी की स्टडी जो है नहीं की जाती थी। हु अमंग द फॉलोइंग यूजेस द टर्म इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन। तो निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शब्दों का जो है एक साथ एक दूसरे के स्थान पर जो है प्रयोग किया है, तो ये प्रयोग किया है क्लासिकल रियलिज्म के फादर हॉन्से मर्केंथो ने। हु अमंग द फॉलोइंग टॉक्ड ऑफ पॉलिटिकल डीके। तो पॉलिटिकल डीके के साथ जुड़े हैं सैमुअल बी हंटिंगटन। हु
हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। तो मूल्यों का आधिकारिक विभाजन इसके साथ जुड़े हैं डेविड ईस्टन। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट मॉरिसन ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइस ऑफ, तो ये है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। द मोस्ट पावरफुल एडवोकेट ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी वाज थॉमस हॉब्स। हु सेड पॉलिटिक्स इज द बोथ साइंस एंड आर्ट, तो ये स्टेटमेंट है लासवेल की। हु इज़ नोन एज द प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, तो खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है जॉन स्टूअर्ट मिल को। पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट इज़ नोन एज, तो ये जाना जाता है पंचायती राज अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट। अगर हम पंचायती राज की शुरुआत की बात करें तो फर्स्ट जो है इसको जो है राजस्थान में लागू किया जाता है और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25 है हु सेड द इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये स्टेटमेंट है लेनिन की। ऑप्शन